पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुई और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेहरबानी करें और इलेक्शन 90 दिन में करवा दें। लेकिन ये अभी तक वो नहीं बता सके कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उन्होंने क्या कहा था, वहाँ पे उन्होंने क्यों हामी भर ली थी कि ठीक है नई हल्का बंदियाँ करवा लें। इस पे अभी तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन मेरा छोटा छोटा सवाल है और छोटा छोटा जवाब, आपको क्या लग रहा है गौहर साहब कि ये इलेक्शन 90 दिन में होगा या फरवरी मार्च तक होगा? देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर तो नहीं किया कि अगर नहीं प्रोसेस करते तो प्रोसेस करने के लिए तो 60 डेज इटसेल्फ चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू कर लिया डिलिमिटेशन के लिए। फिर लग तो नहीं रहा कि इलेक्शन अभी होंगे, अब तो दुआ करें कि मार्च में हो। अच्छा रांझा साहब, ये अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन हो, तहरीक इंसाफ भी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आप डरते हैं इलेक्शन से? नहीं जी, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हो 90 दिन में, हमें तो कोई मसला और आप का क्या ख्याल है कि अगर इलेक्शन डिले होगा तो नून लीग को फायदा होगा नुकसान होगा? मैं हमेशा मेरी एक ही मेरी ख्वाहिश है एज अ सियासी कारकुन कि मेरे कायद को जिस तरीके से पाकिस्तान में से एक झूठे मुकदमे केस में नाअहल करके पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाला गया था, मेरी एज अ पोलिटिकल वर्कर ख्वाहिश है, इनकी अपने एज अ पोलिटिकल वर्कर ख्वाहिश है कि इनके कायद को भी प्रोसेस में होना चाहिए। मेरी एज अ पोलिटिकल वर्कर ख्वाहिश है कि मेरे कायद को भी जिस तरीके से झूठे मुकदमे में निकाला गया, इस इलेक्शन में उसका राइट बनता है, उसको आना चाहिए। और ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है। अच्छा रबिया बाजवा साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन 90 दिन में हो जाएगा, और अगर 90 दिन में नहीं होता तो फिर इस इलेक्शन की क्या आईनी हैसियत होगी? मीर साहब, जो पहले ये सारा एक इत्तेहाद ने, पीडीएम के इत्तेहाद ने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के साथ जो किया था, जिसपे हम बार एसोसिएशंस ने भरपूर प्रोटेस्ट भी किया और हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि दोनों सूबों में इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो उस वक्त जो उसको भी जवाब बना के ये आज जो बातें की जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो इलेक्शंस को डिले करना चाहती हैं, ना सिर्फ ये 2 माह 4 माह, बल्कि वो काफ़ी अरसे के लिए डिले करना चाहती हैं और हमें इस पर बहुत तशवीश है। लेकिन मैं समझती ये हूँ कि निगरान हुकूमत उसके बाद अपने वक्त के बाद गैर आइनी और गैर कानूनी होगी, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो एक डूबती कश्ती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है अवामी राज, सिविलियन सुपरमेसी, और उसकी बुनियाद जो है वो एक आज़ाद और मुनसफाना इलेक्शंस के जरिए होगी। और दूसरी बात ये कि उसमें तमाम पॉलिटिशियंस को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और बहुत शुक्रिया रबिया बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाह अहमद रांझा साहब और गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी एक मेहमान लाहौर हाईकोर्ट बार की नायब सदर रबिया बाजवा साहबा ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। तो मैं चलते चलते जो पाकिस्तान की तारीख़ और सियासत के जो तालिब इल्म है उनको ये एक तजवीज़ दूँगा कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने कराची की जेल से जो जनरल अयूब ख़ान को एक ख़त लिखा था, बड़ा तफसीली ख़त है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासत है और मुस्तकबिल के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन की थी कि तुमने जो आइन तोड़ के पाकिस्तान के साथ किया है और मुझे जेल में डाला है, तो तुमने अपनी तो अना की तस्कीन कर रही है, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ होगा वो क्या होगा, वो सोहरवर्दी साहब की प्रेडिक्शन जो हैं वो बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि आज भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो कराची की जेल से पुकार के अपने जो गिरफ़्तार करने वाले हैं उनको कह रहे हैं कि खुदारा इस कौम पे और इस मुल्क के आइन पर रहम करो।